बिहार में सुशासन की बात करते हैं नीतीश कुमार, वहीं कहते हैं कि बिहार में बेटी और बहू सुरक्षित है। जिस तरीके से मुजफ्फरपुर में 12 साल की बच्ची के साथ जघन्य अपराध किया गया, उसको चाकू से गोद कर मारा गया है, तो कहीं ना कहीं बिहार सरकार पर और बिहार के पुलिस महकमे पर सवाल खड़ा होता है। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ दास जी हैं। बिहार में नीतीश कुमार सुशासन का दम भरते हैं, लेकिन जिस तरीके से बच्चियों पर लगातार अपराध बढ़ते जा रहे हैं, मुजफ्फरपुर में एक दलित परिवार की बच्ची के साथ जो है जघन्य अपराध किया गया, उसके बाद उसको जान से मार दिया गया। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, आपने सही कहा, ये मुजफ्फरपुर के पारू प्रखंड का मामला है और उसमें एक दलित बच्ची के साथ रेप हुआ है, हत्या की गई है। बहुत जघन्य मामला है, इस पर काफ़ी हंगामा हो रहा है। और देखिए, ये मतलब बस बिहार तक सीमित नहीं है, पूरे कश्मीर से कन्याकुमारी तक महिलाओं के खिलाफ बहुत अपराध बढ़े हैं। अभी बंगाल से खबर आ रही है, आप देख रहे होंगे कलकत्ता में, है ना, GD कार अस्पताल में किस तरह एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप किया गया, उसकी भी जघन्य हत्या की गई। देखिए, मैं दर्शकों को बताऊं कि जब तक नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, तब तक इस देश में बहू बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है ना। दर्शकों को मैं याद दिलाऊं बिल्किस बानो का मामला। बिल्किस बानो एक लड़की थी। 2002 में जब गुजरात में खूनी दंगे भड़के थे, तो बिल्किस बानो के परिवार के 7 लोगों का खून हो गया था और बिल्किस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ था, गैंग रेप हुआ था। उस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने बिल्किस बानो के 11 बलात्कारियों को, 11 रेपिस्ट को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। लेकिन जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी, इनको बलात्कारियों से बहुत ज़्यादा प्रेम है ना। तो इन्होंने 2022 में गुजरात विधानसभा चुनाव के समय इन 11 बलात्कारियों को समय से पहले जेल से बाहर कर दिया। अच्छा। और कहा गया कि ये लोग संस्कारी बलात्कारी हैं। संस्कारी? हाँ, मतलब बलात्कारी हैं लेकिन संस्कारी भी हैं। अच्छा। तो ऐसे नए नए शब्द मोदी सरकार में गढ़े जा रहे हैं, अमृत काल में संस्कारी बलात्कारी। अच्छा। और ये जब बिल्किस बानो के संस्कारी बलात्कारी बाहर निकले जेल से, तो इनका ऐसे स्वागत किया गया, लगा कि नेल्सन मंडेला रिहा हो गए हों, है ना। एकदम उनको तिलक लगाया जा रहा है, आरती उतारी जा रही है, लड्डू खिलाया जा रहा है। और जो हमारे निर्लज्ज प्रधानमंत्री हैं, निर्लज्ज गृह मंत्री हैं, ये लोग सभी बैठ के तमाशा देख रहे थे। इंसानियत शर्मसार हो रही थी। उसी समय मैंने कहा था कि ये जो मोदी जी खेल कर रहे हैं बलात्कारियों की मदद करने का, ये देश की बहू बेटियों के लिए बहुत नुकसानदेह साबित होगा। आज मेरी बात सही साबित हो रही है। देखिए, अभी बिहार के संदर्भ में बात करें, चूँकि आप मुजफ्फरपुर की बात कर रहे हैं, बिहार में पिछले कुछ महीनों में देखिए ऐसे कितने कांड हुए हैं। एक श्रेया कांड याद होगा दर्शकों को, औरंगाबाद में हुआ था। औरंगाबाद में नबी नगर प्रखंड है, वहाँ एक खैरा गांव की श्रेया कुमारी 11 जून को कोचिंग पढ़ने निकली, 13 जून को उसकी लाश मिली। उसमें भी यही मामला आ रहा है कि उसका सामूहिक बलात्कार हुआ, फिर अल्टो कार में लाश जाकर फेंक दी गई। और भी बहुत, वैसे उस केस में भी झोल झाल है, लेकिन इसमें तो शक नहीं कि उसकी हत्या हो गई। उसके बाद देखिए, आपको एक रोहतास में मामला आया, आपको रितु कुमारी या नीतू कुमारी का मामला था, उसकी भी ऐसे ही लाश मिली। अब आप बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, पारू की बात कर रहे हैं दलित के साथ, तो क्या है ना। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। सुशासन बाबू जो हैं हमारे अपने पलटू राम, वो ढोल बजाते हैं। जब पलटू राम से बात कीजिए सीधे 2005 पर पहुंच जाएंगे। तो 2005 के पहले जो जंगल राज था, कोई सुरक्षित नहीं निकलता था, शाम के बाद लोग बाहर नहीं निकलते थे, सीधे 2005। तो अभी 2024 में क्या हो रहा है? अभी तो आप ही की सरकार है ना। अभी तो केंद्र में भी आपकी सरकार है, राज्य में भी आपकी सरकार है। अब आप किसको दोषी दीजिएगा? और देखिए, ये पूरा मजाक बन गया है। अभी जब मुकेश साहनी के पिताजी की हत्या हुई थी, जीतन साहनी की, तो पूरा राष्ट्रीय स्तर पर बिहार की फजीहत हुई। तब पलटू राम ने आनंद फानंद में एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई थी कानून व्यवस्था की। लगा कि कितना बड़ा अब काम हो जाएगा। मैंने उसी समय कहा था ये लोग मीटिंग खेल रहे हैं, है ना। मीटिंग खेल रहे हैं, पब्लिक को उल्लू बनाया जा रहा है। जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री माफिया सरगना का आज्ञाकारी चपरासी बन जाए, उस प्रदेश में आप बताइए कानून व्यवस्था की क्या स्थिति होगी, क्या स्थिति होगी। पुलिस का मनोबल जो है वो बिल्कुल टूट चुका है, अपराधियों का मनोबल आसमान छू रहा है। जी, कल 15 अगस्त के जो झंडा फहराने जब गांधी मैदान गए थे, उस समय भी लालू यादव के परिवार पर और लालू यादव पर जमकर बरसे थे और जंगल राज की बात कर रहे थे। कहते थे काम किया नहीं है, सिर्फ क्रेडिट लेता है। हम तो काम करने वाले आदमी हैं, हम क्रेडिट नहीं लेते। नहीं, कौन सा काम किया है पलटू राम ने? मैं दर्शकों को याद दिला दूं कि पलटू राम के समय बिहार के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला हुआ है, सृजन घोटाला। 2500 करोड़ का घोटाला है। जो चारा घोटाला था वो 900 करोड़ का था,
सृजन घोटाला 2500 करोड़ का है, जिसकी जांच सीबीआई कर रही है। और सीबीआई तो पिंजड़े का तोता है, राजनीतिक दबाव में रहती है। ईमानदारी से जांच होती तो पलटू राम अभी बेउर जेल में खिचड़ी खा रहे होते, है ना। और क्या काम इन्होंने किया है, हर दिन 4 पुल बहते हैं। औसतन देखा जाए पिछले 1 महीना को अब जोड़ लीजिए, बिहार में कितने पुल बह गए। मतलब एक मजाक बन गया है। सोशल मीडिया पर लोग लिखते हैं ब्रेकिंग न्यूज़, दोपहर के 3 बज गए हैं, बिहार में एक भी पुल नहीं बहा है ना। ऐसा मजाक बन गया है बिहार के पुल, चारों ओर पुल बहे जा रहे हैं। इन्होंने पलटू राम ने 9 भ्रष्ट अधिकारियों को अपना नवरत्न बना लिया है, एक जिसमें एक संजीव हंस भी शामिल है, जो नाम में हंस लगाते हैं लेकिन चाल कौवा की है। ऐसे ऐसे हैं। और कभी आप आनंद मोहन को जेल से छोड़ देते हैं, कभी कुछ करते हैं। इतना बड़ा जातिवादी मुख्यमंत्री बिहार में हुआ नहीं, पूरे बिहार को पलटू राम कुर्मिस्तान बना रहे हैं। 6-6 महीना पर पलटी मार मार के कुर्सी से चिपके हुए हैं। तो इनको बोलने का क्या मुंह है। जो देहात में कहता है ना कि चलनी दूसरे सूप को, चलनी का सूप को दूसरेगी, चलनी में खुद 72 छेद है। तो ये लालू पर क्या जंगल राज की बात करेंगे जब खुद पलटू राम अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो चुके हैं। जी तो देखिए किस तरीके से पूर्व आईपीएस अमिताभ दास काफ़ी गुस्से में हैं और नीतीश कुमार की जिस तरीके से सुशासन का दम भरते थे, तो अब बहू बेटियां उनके राज्य में सुरक्षित नहीं हैं। जिस तरीके से वो कहते थे कि 2005 में देखिए बहू बेटी या बच्चा कोई भी रात में निकलता नहीं था, अब तो सड़कों पे घूमता है। तो आप सामने देख सकते हैं किस तरीके से बहू बेटी सुरक्षित है। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ।